अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? साकाज़ अकेडमी के चैनल से आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। और आज की मेरी जो वीडियो है वो है आज माइक्रो नीडलिंग यानी डॉक्टर पेन के हवाले से, जो कि माइक्रो नीडलिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता बीबी ग्लो और माइक्रो नीडलिंग का जो ट्रीटमेंट है ये आम होता जा रहा है। लोगों को इसके बारे में क्यूरोसिटी है कि ये क्या चीज़ है, क्या ये स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि सोशल मीडिया पे टिकटॉक के ऊपर और बहुत सारे जो भी ऐसे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनके ऊपर ये इसके बारे में बताया जा रहा है, ये करके दिखाया जा रहा है और लोगों को बहुत इंस्पिरेशन होती है कि हम भी अगर इस ट्रीटमेंट को करें तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रीटमेंट के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो उसके बारे में मैं आज बात करूँगी। मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर माइक्रो नीडलिंग की बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, बीबी ग्लो की वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ और सिर्फ डिवाइस के हवाले से अपने आप को करूँगी, एक रिस्ट्रिक्ट करूँगी कि मैं सिर्फ डिवाइस के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो ये मेरे पास मैं आज आपको साकाज़ के बीबी की ब्यूटी पेन के बारे में बात करूँगी। ये साकाज़ का ब्यूटी पेन है। इसको ब्यूटी पेन का, डॉक्टर पेन को ब्यूटी पेन का नाम दिया गया है। ये इनके अपना ब्रांड है, अपने उसका लोगो आपको नज़र आ जाएगा और साथ ब्यूटी पेन लिखा हुआ है। और एडवांस माइक्रो नीडलिंग सिस्टम SK03, इस मॉडल का जो है वो SK03 है। अच्छा, मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस किस्म की पैकिंग में आपको मिलेगा और आप इसके साथ ये डिवाइस आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर इस तरह की पैकिंग है। इसका जब ओपन करते हैं तो आपको इसका एक मैनुअल मिलेगा। चार्जेबल, जो इसको चार्ज करने के लिए आपको ये साथ मिलेगी, वायर मिलेगी और साथ ही प्लग मिलेगा। प्लस आपको ये एक इसकी नीडल जो है, 2 नीडल्स इसके साथ फ्री होती हैं। ये आपको नीडल मिलेगी और ये पेन आपको मिलेगा। ये मैं आपको पेन दिखा दूँ। जो नीडल है वो इसके ऊपर इस तरीके से, इसकी जो बैक साइड है, ये इस मॉडल की जो नीडल्स हैं ये ट्विस्ट करके आप इसको डालते हैं, यानी यूं करके दबाया और दबा के इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें पेन की, जो मैं आपको दिखा दूं कि इसकी क्या है, कि जब इसको ऑन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने दबा के रखा तो ये इसकी स्क्रीन ऑन हो गई है और यहाँ पे आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसकी 2, 3, 4, 5, 6 लेवल तक इसकी स्पीड है, यानी ये आपको 6 जो नज़र आ रहा है, ये 6 लेवल तक इसकी स्पीड्स हैं। और यानी ये इसकी नीडल की को चलाने की जो स्पीड है ना वो इसको जाहिर कर रही है। और फिर मैं इसको दबाऊंगी तो ये 1 हो गया। इसका लोगो आपको नजर आएगा, SKZ लिखा हुआ होगा, साकाज़ का लोगो। और यहाँ पे इसकी जो, ये आपको घुमा के यहाँ, ये जो मैं थोड़ा सा नज़दीक करती हूँ, एरो नज़र आएगा। ये हमने नीडल की डेप्थ को कितनी डीप हमने लेके जानी है नीडल, ये इस यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसका स्क्रू है, इसको घुमाती जाऊँगी और ये मुझे जितनी डेप्थ रखनी होगी मैं उस हिसाब से उसको वहाँ पे लेके चली जाऊँगी। जैसे कि यहाँ पे अब मैंने ये डेप्थ है 2.5, ये मैक्सिमम डेप्थ पे के ऊपर मैं इसको ले गई हूँ। अब इसको अगर मैं कम करती जाऊँगी तो ये कम, इसको घुमा के इस एरो को आपने उस नंबर के साथ रखना है। यहाँ पे आपको नंबर्स लिखे हुए, क्योंकि बहुत बारीक है, पता नहीं आप लोगों को नज़र आए या ना आए कैमरा के अंदर, लेकिन ये मैं आपको नंबर्स दिखा देती हूँ। ये नंबर्स, इस एरो को नंबर, जिस नंबर के साथ सेट करेंगे उस नंबर के हिसाब से उतनी डेप्थ जो है ये नीडल की होगी। नीडल की डेप्थ का मतलब ये है कि ये जितनी आप इसकी नीडल की डेप्थ ज़्यादा रखेंगे, ये जिल्द के अंदर उतनी ही नीडल्स उसकी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर जाएंगी। ये नीडल है, मैं इसको बंद कर दूँ 1 मिनट, इसकी वाइब्रेशन रुक जाए। अच्छा, बंद करने का तरीका ये कि इसी बटन को आप दबा के रखेंगे, जिसको जहाँ से आपने ऑन किया था इसी को आप दबा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, 3-4 सेकंड के लिए, तो ये बंद हो जाएगा। ऑन करने का भी यही तरीका है कि इसको दबा के 2-3 सेकंड के लिए इसको दबा के रखें तो ये ऑन हो जाएगी। अच्छा, ये जो नीडल आपको मिलती है, नीडल इस तरीके से होती है, इसके ऊपर ये प्लास्टिक का सेफ्टी वो लगा हुआ होता है, ये आप उतारेंगे, ये अब आपने इसको, मतलब ये इसके सेफ्टी के लिए है, ये इसको आपने यूज़ नहीं करना। उसके बाद आप इसको लगा देंगे इसके अंदर, यूँ करके आप इसको लगा देंगे। अब मैं इसकी जो डेप्थ है, मैं इसको जिस तरह सेट करती हूँ, मैंने इसको सबसे ज़्यादा डेप्थ पे लेके जाती हूँ उस पर। अब मैं इसको ऑन करती हूँ तो ये जो पिन्स है ना, ये आपको हल्की सी चुभती हुई महसूस होंगी, ये देखें,
मैं हाथ पे से रखती हूँ। तो ये जो पेन्स हैं, ये छोटी छोटी जो नीडल्स हैं, ये इसके साथ उस जिल्द के अंदर पेनेट्रेट होती हैं। अगर आप ज़्यादा डेप्थ रखेंगे, स्किन आपकी सेंसिटिव है, तो आपने नमिंग क्रीम आपने इसके साथ इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन नॉर्मली मैं अगर 2 की डेप्थ भी अपनी चीक्स के ऊपर कर रही होती हूँ, तो मुझे मेरी स्किन थोड़ी सी थिक है, तो मुझे फील नहीं होता, यानी फील तो होता है लेकिन वो नम करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, काबिल बर्दाश्त होती है, चुभन जो होती है वो काबिल बर्दाश्त होती है। और इसके साथ आपने जो नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं, सीरम्स इस्तेमाल करते हैं, आप कोई से भी सीरम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि सीरम्स इस्तेमाल करें, क्रीम्स मत इस्तेमाल करें, ऑयल मत इस्तेमाल करें। सीरम्स होने चाहिए लिक्विड फॉर्म में या जेल की फॉर्म में, ट्रांसपेरेंट जेल की फॉर्म में आपके पास सीरम्स होने चाहिए जो कि इसकी पेनिट्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इनको जो इसका किस तरीके से माइक्रो नीडल ये पेन वर्क करता है, ये आपकी जो छोटे छोटे हमारी जिल्द के अंदर मसाम होते हैं उनके अंदर ये दाखिल होती हैं पेन्स, और उनको पंक्चर करती हैं। उन मसामों को पंक्चर करने से क्या होता है कि हमारी जिल्द का, जैसे ही हमारी जिल्द के ऊपर सुई की चुभन होती है, हमारे दिमाग का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, मुदाफ़ती निज़ाम एक्टिव हो जाता है, और वो जो है हमारा दिमाग फ़ौरन उस जगह के सेल्स को ऑर्डर करता है कि आप वहाँ पे रिपेयरिंग का काम शुरू करें। अब रिपेयरिंग कैसे होती है हमारे जिल्द के अंदर? ये कुदरती निज़ाम है, ये कोई अलग से निज़ाम नहीं है। रिपेयरिंग ऐसे होती है कि हमारे जो पुराने वो जो सेल्स टूट रहे होते हैं, डैमेज हो रहे होते हैं, वो तो आपके डैमेज हो गए, लेकिन फौरी तौर पे नए सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो नए सेल्स जैसे जैसे बनते हैं, जितने ज़्यादा वो बनते हैं उतनी हमारी नई जिल्द बन रही होती है। बेसिकली वो नई जिल्द बन रही होती है, और वो जो नई जिल्द है वो एकदम से आपको नज़र नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि आपने इधर माइक्रो नीडलिंग ख़त्म की और कल आपको ऐसे लगे कि एकदम से चेहरा चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा निकल आएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो जिल्द का साइकिल है, जो सिस्टम है, वो 28 दिन का सिस्टम है। आपकी जिल्द, आपका जो नए सेल्स वैसे भी बन रहे होते हैं, लेकिन जब आप माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो वो तेज़ी से बनना शुरू होते हैं, और तकरीबन आपको 2 हफ्ते का टाइम लगता है इसका रिजल्ट देखने में, यानी इसका रिजल्ट नज़र आने में। जो जब आपने इस स्किन जब डैमेज होती है या आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी निशान पड़ता है, दाग पड़ता है, ये कट लगता है, ये ज़ख्म लगता है, तो आपने देखा होगा कि पहले उस स्किन के ऊपर वो एक डेड स्किन की लेयर बनती है। वो डेड स्किन की लेयर इसलिए बनती है कि नीचे नए सेल्स जो होते हैं वो एक न्यू होते हैं, और वो कच्ची होती है। हम अगर अपनी सिंपल सादा जुबान में बोलना, तो जिल्द कच्ची होती है, तो उसको सेफ्टी की, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो वो जो ऊपर हार्ड जो जिल्द बन जाती है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, ताकि नीचे जो वो कुदरती से तौर पे जो सेल्स बनने का अमल है वो प्रॉपर पूरे तरीके से हो सके। जब वो हो जाता है तो ऊपर से वो जब अब स्किन हटती है तो आप देखें कि नीचे आपको वाइटिश पिंकिश सी स्किन आपको नज़र आती है, वो आपकी एक न्यू स्किन बनी हुई होती है। और यही प्रोसेस आपकी चेहरे की जिल्द के साथ भी होता है कि जब ये आप स्किन को पंक्चर करते हैं ये पेन, छोटी छोटी पेन्स के साथ, तो क्या होता है कि हमारी जो जिल्द है वो ऊपर से, वो जो डेड स्किन है ना, वो ऊपर एक्टिव हो जाती, वो ऊपर इकट्ठी हो जाती है, और नीचे उसके स्किन बन रही होती है। नीचे नए सेल्स जो बनते हैं वो जिल्द बना रहे होते हैं, न्यू जिल्द बना रहे होते हैं। तो वो जब आपको आफ्टर 2 वीक्स, 1 वीक के बाद तो आपकी स्किन आपको ना स्किन ऐसे आपको नज़र आएगी, फ्लेकी सी नज़र आएगी। बल्कि अक्सर लोग कहते हैं हमारी तो जिल्द पहले अच्छी थी, माइक्रो नीडलिंग करवाई तो ख़राब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। माइक्रो नीडलिंग कराने से जहाँ जहाँ आपकी जिल्द को ज़रूरत होती है वहाँ पे आपकी वो एक्टिव होते हैं, वो सेल्स एक्टिव होते हैं, और वहाँ पे वो आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। ड्राई होके वो आपको पैची लुक नज़र आता है। आपको ऐसे लगता है कि आपके ना छाइयाँ बन गई, लेकिन वो छाइयाँ नहीं होती हैं, वो आपकी ड्राई स्किन होती है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप उसको मॉइस्चराइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसको मॉइस्चराइज़ करते रहें। और अगर आप एक्सफोलिएट भी करते हैं, यानी आप कोई हल्का सॉफ्ट जो माइल्ड स्क्रब है आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक्सफोलिएट भी होती रहेगी। लेकिन अगर आप नहीं करते तो भी ठीक है, और ज़्यादा बेहतर है कि उसको ना करें, ताकि वो जो नीचे जो नई जिल्द बन रही है ना वो अपना काम करती रहे। और कुदरती तौर पे आप स्किन को जब मॉइस्चराइज करते रहे वो खुद ब खुद आपकी जो जिल्द है, वो जो ऊपर डेड स्किन लेयर बनी है वो उतर जाएगी, और नीचे आपकी फ्रेश स्किन नज़र आएगी। तो एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि जब भी आप माइक्रो नीडलिंग करवाएं तो आपको 2 हफ्ते का टाइम अपने दिमाग में रखना है कि 2 हफ्ते बाद रिजल्ट नज़र आएगा। और फिर जो आपने सेकेंड सिटिंग करनी है वो आफ्टर 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद करनी है।
जिल्द का जो कुदरती निज़ाम है वो 28 दिन का होता है। 28 दिन में आपकी जिल्द के ऊपर की जो तय होती है वो डेड स्किन वो झड़ना शुरू हो जाती है, और जो नीचे की जो नए सेल्स बने होते हैं वो सामने आ जाते हैं। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि वंस इन अ मंथ जो है वो आप फेशियल करवाएं कि जो ऊपर की जो डेड स्किन या लेयर बनी है वो आप उसको फेशियल के ज़रिए उसको उतार दें, और नीचे की जो आप जब फेशियल करवाते हैं तो आपको बड़ी फ्रेश सी स्किन नज़र आती है। वो रीज़न यही है कि वो आपने ऊपर से डेड स्किन लेयर उतार देते हैं और नीचे आपके वो जो फ्रेश सेल्स होते हैं वो आपको सामने दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी आप माइक्रो नीडलिंग करें तो आप ये एक ड्रामाई वो मत ज़हन में रखिएगा कि हम इधर माइक्रो नीडलिंग कराएंगे, इधर क्विक क्लिक होगा और आपका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा, नहीं। और यही सिस्टम बीबी ग्लो के लिए, बीबी ग्लो के लिए मैं अलग से पूरा लेक्चर जो है वो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि बीबी ग्लो कैसे वर्क करता है। इतने सवाल हैं बीबी ग्लो के हवाले से कि मुझे उसके लिए वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।